महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था। यह युद्ध था धर्म और अधर्म का, सत्य और अहंकार का, कर्तव्य और मोह का। कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े योद्धा केवल शस्त्र नहीं उठा रहे थे, वे अपने अपने जीवन के निर्णय लेकर खड़े थे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हमें इसी मानसिक संघर्ष की झलक देता है। यह अध्याय किसी उपदेश से शुरू नहीं होता, बल्कि भय, गर्व, चिंता और असुरक्षा से शुरू होता है। दुर्योधन, जिसके पास सबसे बड़ी सेना थी, सबसे अधिक योद्धा थे, फिर भी उसका मन सबसे अधिक अशांत था। आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह दुर्योधन की इसी अशांति को और अधिक स्पष्ट करता है। श्लोक पाठ। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। श्लोक का सरल अर्थ। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य द्रोण, पांडवों की सेना में युद्धामन्यु जैसे पराक्रमी योद्धा हैं, उत्तमौजा जैसे वीर्यवान राजा हैं, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सभी के सभी महारथी हैं, अर्थात ऐसे योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों से युद्ध कर सकते हैं। यह केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, यह दुर्योधन के मन में उठ रहे भय की स्वीकारोक्ति है। दुर्योधन का मनोविज्ञान नाम क्यों गिनाए जा रहे हैं? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अगर दुर्योधन इतना शक्तिशाली था तो वह अपने गुरु को दुश्मन की ताकत क्यों बता रहा था? उत्तर सरल है, डर। दुर्योधन जानता था कि पांडवों की शक्ति केवल बाहरी नहीं है, वह नैतिक और आत्मिक भी है। युद्धामन्यु और उत्तमौजा केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म के प्रति निष्ठावान थे। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, कच्ची उम्र में भी चक्रव्यूह भेदन की क्षमता रखता था। द्रौपदी के पुत्र, पांडवों की अगली पीढ़ी। ये संकेत थे कि धर्म की जड़ें गहरी हैं। दुर्योधन इन नामों को गिनाकर अपने गुरु से यह कहना चाहता था, देखिए सामने वाले कितने मजबूत हैं। अगर हार हुई तो कारण में नहीं, परिस्थिति होगी। यह मानव स्वभाव है। जब भीतर आत्मविश्वास नहीं होता तो हम पहले ही हार का कारण ढूंढ लेते हैं। इस श्लोक में एक शब्द बार बार गूंजता है, महारथी। महारथी केवल वह नहीं जो अच्छा युद्ध करता हो, महारथी वह होता है जिसमें धैर्य हो, जिसमें नीति हो, जिसमें धर्म का विवेक हो और जो शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए करे। पांडवों की ओर जितने योद्धा थे उनमें से अधिकांश धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। कौरवों की ओर बहुत से योद्धा केवल आदेश निभा रहे थे। यही अंतर आगे चलकर युद्ध का परिणाम तय करता है। आज के समय में भी हम अपने जीवन में यही दृश्य देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सही मार्ग पर होता है तो भले ही वह अकेला शुरू करे, पर धीरे धीरे सही लोग उससे जुड़ते जाते हैं। और जो व्यक्ति गलत मार्ग पर होता है वह भीड़ के बीच खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता है। दुर्योधन भी हजारों सैनिकों के बीच अकेला था। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम संख्या में कम थे पर मन से एक थे। इस श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता हमें यह नहीं बताती कि युद्ध कैसे जीता जाए, ये हमें सिखाती है कि जीवन का युद्ध किस मनस्थिति में लड़ा जाए। जब आप धर्म के साथ होते हैं तो सही लोग अपने आप आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अगली पीढ़ी का संकेत। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में एक ऐसा संकेत छिपा है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। दुर्योधन केवल वर्तमान की शक्ति नहीं गिनाता, वह भविष्य की शक्ति का भी उल्लेख कर देता है। जब वह सौभद्र यानी अभिमन्यु का नाम लेता है तो यह केवल एक योद्धा का नाम नहीं रह जाता। ये संकेत बन जाता है कि धर्म केवल आज में नहीं, आने वाली पीढ़ियों में भी जीवित है। जहां अधर्म केवल वर्तमान के सुख पर टिका होता है, वहीं धर्म भविष्य की नींव रखता है। अभिमन्यु केवल योद्धा नहीं, प्रतीक है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, महाभारत का वह पात्र है जो हमें यह सिखाता है कि आयु कभी भी सामर्थ्य की सीमा नहीं होती। वह किशोर था, फिर भी चक्रव्यूह का ज्ञान रखता था। यह ज्ञान उसने अधूरा ही सुना था, मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए। यह प्रसंग हमें बताता है कि संस्कार मनुष्य को जन्म से पहले ही आकार देने लगते हैं। दुर्योधन जब अभिमन्यु का नाम लेता है तो उसके मन में एक डर छिपा होता है। अगर यह बच्चा इतना सक्षम है तो कल को ये पांडव और कितने शक्तिशाली होंगे। अधर्म का सबसे बड़ा भय यही होता है कि उसका कोई भविष्य नहीं। नई पीढ़ी और धर्म का संबंध। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। धर्म केवल उपदेशों से नहीं चलता, धर्म चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। पांडवों ने अपने बच्चों को केवल युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें धर्म का विवेक सिखाया। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतीक हैं उस विचार के कि जब माता पिता सत्य और साहस के साथ जीते हैं तो उनकी संतानें स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर चलती हैं। आज के समय में अगर हम चाहते हैं कि समाज में धर्म बना रहे तो हमें अपने बच्चों को सिर्फ सफलता नहीं, सही और गलत का अंतर सिखाना होगा। दुर्योधन का भय अब और गहरा। हमने देखा कि
दुर्योधन नाम गिनाकर अपने डर को ढंकने की कोशिश कर रहा था। यह डर और गहरा हो जाता है। अब वह समझने लगता है कि पांडवों के पास केवल आज की सेना नहीं है, उनके पास कल की सेना भी है। यही कारण है कि वह अपने योद्धाओं का उल्लेख अब भी नहीं करता। मनुष्य जब डरता है तो वह दूसरों की शक्ति पर ही अटक जाता है, और यही डर धीरे धीरे उसके निर्णयों को गलत दिशा में ले जाता है। महारथी बनने का वास्तविक मार्ग। गीता का यह श्लोक हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या केवल युद्ध कौशल से कोई महारथी बनता है? उत्तर है नहीं। महारथी बनने के लिए चाहिए आत्मसंयम, धैर्य, सही समय पर सही निर्णय और सबसे महत्वपूर्ण धर्म के प्रति निष्ठा। अभिमन्यु, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, इन सभी में यह गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसीलिए दुर्योधन उनसे भयभीत है। आज की दुनिया में भी हम यही देखते हैं। जो व्यक्ति केवल पैसा, पद और शक्ति पर ध्यान देता है वह अक्सर डर के साथ जीता है, और जो व्यक्ति मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जीता है वह कठिनाइयों में भी आंतरिक शांति महसूस करता है। पांडवों की शांति दुर्योधन के भय से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस भाग में हमने समझा कि गीता का यह श्लोक केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, यह एक चेतावनी है अधर्म के लिए और एक आश्वासन है धर्म के लिए। जहां धर्म होता है वहां भविष्य सुरक्षित होता है। अब तक हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर कैसे भीतर ही भीतर कांप रहा है। अब उसका भय और अधिक गहराता है जब वह द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख करता है। द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रत्येक पांडव से एक, केवल राजकुमार नहीं थे। वे उस विचार के प्रतीक थे कि धर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह वंश और विचारधारा बन जाता है। जहां अधर्म केवल सत्ता चाहता है वहीं धर्म उत्तराधिकार रचता है। महाभारत में द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख अक्सर संक्षेप में होता है, पर उनका प्रतीकात्मक अर्थ अत्यंत गहरा है। वे पांचों यह दर्शाते हैं कि धर्म केवल युधिष्ठिर तक सीमित नहीं, शौर्य केवल भीम तक सीमित नहीं, कौशल केवल अर्जुन तक सीमित नहीं, धर्म ने स्वयं को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिया है। दुर्योधन यह देखकर समझ जाता है कि पांडवों की शक्ति क्षणिक नहीं है, आज नहीं तो कल धर्म फिर खड़ा हो जाएगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश यही है, अधर्म की कोई जड़ नहीं होती। दुर्योधन के पास बड़े योद्धा हैं, बड़ी सेना है, पर कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो धर्म के लिए खड़ा हो। अधर्म केवल भय और लालच से चलता है, और भय कभी पीढ़ियों तक नहीं चलता। इसीलिए दुर्योधन पांडवों की हर अगली पीढ़ी से डरता है। पांडव पक्ष की नैतिक शक्ति, पांडवों की सबसे बड़ी ताकत उनके शस्त्र नहीं थे, उनका चरित्र था। वे युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उन्हें राज्य चाहिए था, बल्कि इसलिए कि अन्याय का अंत आवश्यक था। यही कारण है कि उनके साथ सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद जैसे राजा खड़े थे। धर्म अकेला नहीं होता, सही लोग स्वयं उससे जुड़ते हैं। कौरव पक्ष की आंतरिक कमजोरी, कौरवों की सेना बड़ी थी पर भीतर से बंटी हुई थी। भीष्म धर्म में उलझे थे, द्रोण रण में बंधे थे, कर्ण अपमान के घाव से लड़ रहा था। कोई भी पूरी निष्ठा से अधर्म के लिए खड़ा नहीं था, और जहां निष्ठा नहीं होती वहां विजय टिकती नहीं। दुर्योधन यह सब अचेतन रूप से महसूस कर रहा था, इसीलिए वह बोलता जा रहा था। आज भी हम यही देखते हैं, जो संगठन केवल डर और दबाव से चलते हैं वे लंबे समय तक नहीं टिकते, और जो संगठन मूल्यों और विश्वास पर चलते हैं वे पीढ़ियों तक चलते हैं। पांडवों का पक्ष एक परिवार नहीं था, वह एक विचार था। इस भाग में हमने समझा कि गीता का यह श्लोक भविष्य की घोषणा है। दुर्योधन भले ही युद्ध जीतने का सपना देख रहा हो, पर उसका मन जानता है धर्म को हराया नहीं जा सकता। अब तक दुर्योधन सेना गिनता रहा, योद्धाओं के नाम लेता रहा, पर वास्तव में वह किसी और से नहीं, अपने भविष्य से डर रहा था। वह जानता था यह युद्ध केवल वर्तमान का नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों का भी निर्णय करेगा, और जहां धर्म है वहां भविष्य सुरक्षित होता है। यही कारण है कि दुर्योधन का स्वर आत्मविश्वास से नहीं, आशंका से भरा हुआ है। गीता का मौन संदेश, यह श्लोक सीधे कुछ उपदेश नहीं देता, कोई नीति नहीं सिखाता, फिर भी ये गीता के सबसे गहरे संदेशों में से एक है। जो सही है वह स्वयं समर्थ होता है, धर्म को प्रचार की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं पहचान बनाता है। दुर्योधन धर्म की इस शक्ति को समझ नहीं पा रहा था, पर उसका मन इसे स्वीकार कर चुका था। अधर्म की अंतिम सच्चाई, अधर्म जितना भी सशक्त दिखे, उसके पास सेना हो सकती है, सत्ता हो सकती है, संसाधन हो सकते हैं, पर उसके पास शांति नहीं होती, और जहां शांति नहीं वहां स्थिरता नहीं। दुर्योधन राजा था पर निश्चिंत नहीं था, युधिष्ठिर वन में था फिर भी स्थिर था। यही अंतर है। ये श्लोक आज हमें क्या सिखाता है? आज के जीवन में
जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, जब हम जानते हुए भी अन्याय करते हैं, जब हम सुविधा को सत्य से ऊपर रखते हैं, तो भीतर एक दुर्योधन लगातार बोलता रहता है। वह हमें समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, पर भीतर भय रहता है। और जब हम सही होते हैं, भले ही परिस्थितियां कठिन हों, मन शांत रहता है। गीता हमें यही सिखाती है, जीवन में धर्म चुनो, भले ही रास्ता कठिन हो। धर्म बनाम अधर्म अंतिम निष्कर्ष। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, यह था भय बनाम विश्वास, लालच बनाम कर्तव्य, अहंकार बनाम समर्पण। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें संकेत देते हैं, जो भीतर से हार चुका है वह बाहर से कभी नहीं जीत सकता। श्रोताओं से सीधा संवाद। यदि आज आप संघर्ष में हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे, सही और आसान के बीच फंसे हैं, तो गीता आपको यही कहती है, सही रास्ता चुनो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। आज हमने अध्याय 1 के श्लोक 6 को पूर्ण रूप से समझा। यह केवल युद्ध का वर्णन नहीं था, यह मानव मन का दर्पण था। यदि यह कथा आपके मन को छू पाई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि धर्म तभी जीवित रहता है जब उसे आगे बढ़ाया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा था। अगर वीडियो में कोई गलती है तो बताओ, ताकि मैं अगले वीडियो से फिर गलती ना करूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।